अमित शाह को आप एक बार पार्लियामेंट में बोलते हुए सुनिए। आपको लगेगा भैया इस इंसान ने तो संविधान की किताब को घोलकर ही पी लिया है। पर मुझे अब थोड़ा डाउट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 356 वाला पन्ना उस किताब में फटा रह गया था। तभी तो अमित शाह को पता ही नहीं है कि आर्टिकल 356 का कब और किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करना है। अगर पता होता तो ऐसे ही थोड़ी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा होता। या मोदी और शाह फेयर फेयर खेलना चाहते, फेयर गेम, नो चीटिंग। क्या समस्या है अमित शाह जी आपको पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने में? मणिपुर में तो आपने लगाया, आपकी खुद की सरकार थी, खुद की सरकार को गिराकर आपने वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया। किस बात की तकलीफ है आपको कि विपक्ष हंगामा करेगा? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। 1950 से लेकर अब तक 134 बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। खाली कांग्रेस कार्यकाल में 88 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। खाली इंदिरा गांधी ने अकेले 51 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया। फिर तुम्हारी क्या दिक्कत है? क्यों तुम मरता हुआ हिंदू देख रहे हो पश्चिम बंगाल में? क्यों तुम ममता बनर्जी को भगवान बनाए बैठे हो बंगाल में? क्यों ममता बनर्जी के नकेल नहीं कस रहे हो? क्या वो तुमसे बड़ी हो गई है? जब मन आएगा कहेगी कि हम एनआरसी नहीं लागू करेंगे, यूसीसी लागू नहीं करेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू नहीं करेंगे अपने राज्य में। केंद्र में आपको बैठाने का फायदा क्या है? बांग्लादेश की चिंता कौन करे जब अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी बना बैठा है, पलायन करने के लिए मजबूर है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कई वर्षों से हो रहा है कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे जिहादी फल फूल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते ऊपर से ममता बनर्जी हमें काफिर बुला रही है। वो खुद काफिर है, हमें काफिर बुला रही है, अल्लाह का डर दिखा रही है, और तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हो। मैं तो नहीं कह सकती कि भाई आप चूड़ियां पहन लो, क्योंकि मैं एक औरत हूं, मैं चूड़ियां पहनती हूं, और चूड़ियां पहनना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। पर इतना क्या तुष्टीकरण करना? पूरा मीडिया बिहार के चुनाव में फोकस कर रहा है, मुंह सिलकर बैठा है, पश्चिम बंगाल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक नया इस्लामिक देश बनेगा ये भारत, और बहुत जल्द बनेगा अगर हमारे नेता ऐसे ही दोगले रहेंगे तो।